जय हिंद साथियों, सभी को राम राम। मैंने कल जैसे बताया था कि पुणे जेडारो और आपका दानापुर जेडारो और आपका शिलोंग जेडारो को मैंने कोलकाता जेडारो का बताया था, जिसमें से कल जो है पुणे जेडारो की आपका वैकेंसी तकरीबन आ गया है। अब आज किसकी पारी है? आज या तो दानापुर जेडारो का आ सकता है। दानापुर और मुजफ्फरपुर में एक्चुअली लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि गया की भर्ती लेट से हुई है, तो गया की भी रिज़ल्ट साथ में देना है, इसके वजह से आपकी डिले हो रही है। लेकिन आपकी उम्मीद है कि दानापुर और कोलकाता जेडारो और बेंगलोर के अंदर आज आने की संभावनाएं हैं। यानी कोलकाता जेडारो, दानापुर जेडारो और बेंगलोर की क्या है, आपकी आज आने की संभावना है। मतलब 1-2 दिन में आपकी लग जाएगी। गया एआरओ के चलते इसकी दानापुर के रिज़ल्ट में डिले हो रही है। बाकी और कुछ मैंने जैसे सूत्रों के मुताबिक जानकारियां प्राप्त किया कल रात में ही कि आखिरकार रिज़ल्ट दानापुर जेडारो का कल क्यों नहीं आया, तो कल यही निकल के सामने आता है गया एआरओ का अभी कुछ पेपर कंप्लीट न होने के कारण रिज़ल्ट आपका डिले हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गया एआरओ की वैकेंसी जो है सो करीब 400 के आसपास में है। 350 से 400 के आसपास में गया एआरओ की वैकेंसी है, आएगा। और रांची जेडारो की आपका 900 से 1200 के बीच में मैंने कल जैसे बताया था वैसा ही है। अब बात करेंगे आज मैं लखनऊ जेडारो को। लखनऊ जेडारो के अंतर्गत अल्मोड़ा और बरेली और मेरठ आता है, तो इनकी आखिरकार रिज़ल्ट तैयार है या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लखनऊ जेडारो का तकरीबन आपका रिज़ल्ट तैयार है, इसका भी रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। लखनऊ जेडारो में सीट कितनी है? अल्मोड़ा के अंतर्गत अल्मोड़ा एआरओ का आपका 750 से 900 के बीच, इससे बेसी हल्का ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं आएगा। यानी 750 से 900 के बीच इसकी अल्मोड़ा की वैकेंसी रहने वाली है। बरेली की बात करें तो 800 से 1000 के बीच में बरेली की वैकेंसी रहने वाली है। मेरठ एआरओ की बात करें तो 1000 से ऊपर मेरठ एआरओ के अंदर वैकेंसी रहने वाली है, आप ये मान के चले। अब मैं बात करूंगा कोलकाता जेडारो की वैकेंसी के बारे में। तो कोलकाता जेडारो का आज रिज़ल्ट आने की संभावना है दानापुर, कोलकाता और बेंगलोर के अंतर्गत। तो कोलकाता जेडारो में संबलपुर एआरओ, गोपालपुर एआरओ, सिलीगुड़ी और बैरकपुर आता है। तो आपका संबलपुर एआरओ के अंतर्गत वैकेंसी बहुत कम है, यानी कि आपका 100 से 200 के बीच में संबलपुर में आ सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। गोपालपुर एआरओ के अंतर्गत भी वही 100 से 150 के आसपास में अंतर में आ जाएगा। सिलीगुड़ी एआरओ के अंतर्गत 300 से 350 की वैकेंसियाँ या इससे कुछ ज़्यादा बढ़ के 400 के आसपास भी आ जाए। बैरकपुर के अंतर्गत 350 या 300 से 450 के बीच में रहने वाली है। अब बात करेंगे चेन्नई जेडारो की। तो चेन्नई जेडारो में कालीकट एआरओ में कम से कम 350 से 400 के ऊपर वैकेंसियाँ रहने वाली है। बेंगलोर एआरओ के अंतर्गत बताएं तो 150 से लेकर 200 की वैकेंसियाँ हैं कम से कम। गंटर एआरओ में अगर बात करें तो 360 से 450 के बीच वैकेंसियाँ रहने वाली है। ट्रिची एआरओ की बात करें तो 280 से लेकर के 350 के आसपास होने वाली है। और सिकंदराबाद एआरओ में 800 के करीब वैकेंसियां हैं। और मैंगलोर एआरओ के अंतर्गत भी 550 से 750 के आसपास में वैकेंसियां रहने वाली है। लेकिन इसमें कारण क्या है? चेन्नई जेडारो के अंतर्गत कालीकट एआरओ, बेंगलोर एआरओ और गंटर और ट्रिची आपका और मैंगलोर इतना का रिज़ल्ट बन के तैयार है, लेकिन सिकंदराबाद का रिज़ल्ट अभी इसके साथ आने की संभावना नहीं है। सिकंदराबाद में थोड़ा सा आपका लेट लग रहा है, इसके वजह से आज हो सकता है चेन्नई जेडारो का रिज़ल्ट ना आए या आ भी सकता है, क्योंकि इनकी पेपर सिकंदराबाद का मैंने कल पता किया था, तो कल तक जो है सो इनकी पेपर में थोड़ी सी बताया गया था कि अभी कुछ है। लेकिन आपकी सिकंदराबाद का यदि कल क्लियर हो गया होगा तो आज यानी बेंगलोर एआरओ के अंतर्गत, चेन्नई जेडारो के अंतर्गत जो भी है कालीकट, बेंगलोर, गंटर, ट्रिची, सिकंदराबाद, मैंगलोर सभी का रिज़ल्ट आज आने की संभावना है। कल जैसे मैंने बताया पुणे जेडारो का तो कल आ गया, शिलोंग का मैंने बताया था आ गया, कोलकाता जेडारो, दानापुर जेडारो, लखनऊ और चेन्नई जेडारो के अंतर्गत वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छा है और इनकी रिज़ल्ट कभी भी आ सकती है। यानी आज इनकी ही बारी है। दानापुर, कोलकाता और चेन्नई और आपका ये क्या नाम लखनऊ जेडारो कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जबलपुर एआरओ के अंतर्गत हम बात करेंगे, मैंने आंकड़ा जो जुटाया है आप देख सकते हैं। तो इस आंकड़ा के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ, हवाई में मैं बात नहीं करता हूँ। जबलपुर एआरओ के अंतर्गत इस एआरओ में थोड़ा डिले हो सकता है। जबलपुर एआरओ में तकरीबन वैकेंसियाँ जो है सो काफ़ी अच्छा है, बच्चे बहुत कम है, तो इनको तकरीबन सभी बच्चे को जो पास हैं सभी फिजिकल के अंतर्गत जिनका 88 और 100 है वो सभी बच्चे का मेरिट लगभग तय है बनना।
जैसा मैंने आंकड़ा अपना सूत्रों के मुताबिक जानकारियां प्राप्त किया हूं। जैसे जबलपुर यारों के अंतर्गत जबलपुर हेडक्वार्टर की 600 वैकेंसियां आसपास है। भोपाल यारों की बात करें तो 450 से 550 के आसपास वैकेंसियां हैं। ग्वालियर यारों में बात करें तो 600 से 700 के बीच में वैकेंसियां हैं। यानी इनकी थोड़ी सी रिजल्ट जो है सो डिले हो सकता है जबलपुर यारों के अंतर्गत। बाकी भोपाल यारों और ग्वालियर यारों की रिजल्ट बन के तैयार है। इनकी भी जबलपुर यारों का भी रिजल्ट कभी भी आउट हो सकती है। इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आज बताया आपको दानापुर जेडारो और कोलकाता जेडारो और आपका लखनऊ जेडारो और चेन्नई जेडारो का रिजल्ट इसमें से कभी भी आ सकता है। जबलपुर में थोड़ा डिले है और चेन्नई में भी थोड़ा सिकंदराबाद यारों के अंतर्गत डिले है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है सो थोड़ा सा हो सकता है कल यदि पेपर उनके तैयार नहीं हुआ होगा तो रिजल्ट में थोड़ा सा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वैकेंसियाँ जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ी सी इजाफा करके आई है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। तो कुछ हल्का फुल्का मैंने जो आंकड़ा बताया है इसमें हल्का फुल्का 100-200 वैकेंसी कुछ कम आ सकती है आपकी। तो जितने भी दानापुर जेडारो, कोलकाता जेडारो और आपका चेन्नई और जबलपुर और लखनऊ जेडारो के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं सभी तैयार रहें, कभी भी आपकी वैकेंसी रिजल्ट आउट हो सकती है। तो आज इनकी ही बारी है, इनकी कभी भी रिजल्ट आज लग सकती है। जैसे कल मैंने पुणे का बताया था वैसे ही आया। आज 4 जेडारो में बता रहा हूँ, दानापुर जेडारो, लखनऊ जेडारो, कोलकाता जेडारो और आपका चेन्नई जेडारो। चेन्नई जेडारो का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन की, क्योंकि सिकंदराबाद का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ था कल तक। तो अगर हो गया होगा कल पेपर तैयार तो आज भी रिजल्ट जारी हो सकता है शाम तक। और जबलपुर यारों में जबलपुर का नहीं हुआ है, भोपाल और ग्वालियर यारों का हो गया है। तो कभी भी इनकी रिजल्ट आउट हो सकती है। तो हमारे सेना भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ, सटीक विश्लेषण भरी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से हमारे चैनल पे ज़रूर आप बने रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।